हेलो दोस्तों। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हो, आज का मार्केट बिल्कुल साइडवेज और काफ़ी बोरिंग मार्केट होने के बाद जब हम मार्केट से गए तो ये लास्ट का जो कुछ मोमेंट आपको दिख रहा है, वो हुआ है यहाँ पे। तो कॉल का पोजीशन आपको दिया गया था। आई होप आपने प्रॉफिट बनाया होगा अगर आप में से किसी ने भी उस ट्रेड को बाय किया होगा तो। जो कि 43,900 का कॉल था। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मूव है आपको 3 बजे की कैंडल वाली है, ठीक है। यानी 2:55 3 बजे का आसपास का जो मूव होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मार्केट में दो टाइम जो होता है। एक आपका फर्स्ट फेज जो कि सुबह का जो है 9 बजे, 9:15 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक का, और एक लास्ट का जो होता है आपका 1:50 के बाद वाला। तो ये मूव है। बट आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट साइडवेज था और मार्केट में अप एंड डाउन्स बस होता रहा। कल का मार्केट कैसा होगा, एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है आज बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल के आसपास में दी है। और जो रिवर्सल आपको दिख रहा है वो भी करीब हमारे लेवल के आसपास से ही दिख रहा है। कल के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार टेलीग्राम पे देखते हैं आज हमने जो एफर्ट्स लगाए वो क्या थे और कैसे और क्यों हमने वो सारे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, यानी कि प्लेस किया था। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड आपका 43,900 का कॉल 330 के ऊपर। और ये ट्रेड लिटरली एक्टिवेट हुआ 330 से, इसने करीब 341 का हाई लगाया। फिर काफ़ी टाइम तक हम लोग इस ट्रेड में बने रहे, फिर हमने कॉस्ट पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद एक 43,900 का कॉल 310 के ऊपर, मैं इसी ट्रेड की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो कि ट्रेड आपके साथ शेयर किया गया था अपसाइड डायरेक्शन के लिए। और मैंने हालांकि आपको ये बता भी दिया था कि मूवमेंट जो है इस तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है, जो कि मिला भी है। तो यहाँ पे ये ट्रेड काफ़ी टाइम से एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक पुट में ऑर्डर 170 के ऊपर, जो कि 44,000 का पुट, और ये एक्टिवेट हुआ, लेकिन हमने फिर से इसको कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट जो थे वो बिल्कुल सही नहीं दिख रहे थे। उसके बाद देखिए 2:56 में आपको ये मैसेज डाला गया था, करीब बैंक निफ्टी इस जगह पे ट्रेड करती हुई दिख रही थी 2:55-56 में। लेकिन आपको इस लेवल के ऊपर ही बाय करना था, जो ट्रेड था 310 वाला। और ये हालांकि यहाँ गया है, बट आज प्रीमियम्स जो थे वो बिल्कुल स्टक थे, यानी कि आपकी प्रीमियम्स बढ़ नहीं रही थी, काफ़ी कम इंक्रीज हो रहा था प्रीमियम। इसके वजह से मैंने आज ट्रेड करना फिर लास्ट के टाइम में सही नहीं समझा। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिख रही है, और ये रेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी के अंदर में। जिस दिन भी आपको ये रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है, आपको मूव काफ़ी तगड़ा मिलेगा। जो रेंज है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ, आप इस रेंज को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं आपको वो सारा लेवल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कल के लिए, और आप इन लेवल्स को देखते हुए बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक रेंज बन गया है, और बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से इस रेंज में ही ट्रेड करती हुई दिख रही है, जो कि ये पूरा लेवल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 43,707 का लेवल आ रहा है डाउन साइड में, अगर देखा जाए यहाँ पे 43,817 मानते हैं हम लोग इसको। और अप साइड में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, ज़रूरत है इसको एक्सटेंशन का, यहाँ से डाउन साइड में इसको मैच, ठीक है। तो ये पूरा बैंक निफ्टी में एक रेंज है 44,200 से लेके आपका 43,800 तक। 400 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करती हुई दिख रही है। और जिस भी टाइम आपको बैंक निफ्टी इस लेवल से अगर नीचे निकलती हुई दिखती है, तो अल्टीमेट यहाँ पे एक आपका सपोर्टिंग दिख सकता है, ठीक है, ये लेवल पे। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं दिखता है, ठीक है, तो आपको फॉल काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर यहाँ से फॉल होता है तो आप टारगेट करीब सर यहाँ तक का बुक कर पाओगे, जो कि 43,410 का होगा, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो आपको 43,472 और उसके बाद 40,390, ठीक है। तो डाउन साइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट है वो मैंने आपको मार्क कर दिया। यहाँ पे आपका जो रेंज है मार्केट, यहाँ से अगर फॉल होती है, जो लेवल है हमारा 44,129 का, इस लेवल से अगर फॉल होती है, जैसा कि आज क्लोजिंग भी उसी आसपास में मिला है, तो आपको टारगेट करीब यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी के अंदर में, ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे,
आपको क्लियर हो रहा होगा। और अपसाइड पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं आप बैंक निफ्टी के अंदर में, तो आप अगर इस लेवल के ऊपर बनाते तो काफ़ी सेफ होगा। नहीं तो ये पूरा एरिया बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। टारगेट आपका 44,000 के ऊपर करीब 44,480 का होगा। यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी फेस कर रही है, 44,265 या 67 का। ठीक है, तो आप 44,480 का टारगेट देख पाओगे। तो ये थे बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। हालांकि हम लोग ट्रेड बाय करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट का हर दिन का मार्केट जो होता है एक जैसा नहीं होता है। आपको आज जो मार्केट मिला है, मे बी कल वो ऐसा ना मिले। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं एक पोजीशन बनाता हूँ जिसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट 30 पॉइंट यानी छोटे छोटे स्टॉप लॉस। और वहाँ पे कोशिश यही होती है कि टारगेट बड़ा हो। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देख रहे होगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर दूर है, मानते हैं कि ट्रेड मैंने आपको पोस्ट किया 310 पे बाय करने के लिए, और उसकी प्राइस अभी 305 चल रही है या फिर 300 चल रही है। तो बैंक निफ्टी इतनी भी सस्टेन नहीं कर पा रही है कि ये इस 310 वाले प्राइस को आके एक्टिवेट कर दे। तो इस तरीके का आपके साथ ट्रेड मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसका स्टॉप लॉस ठीक आपको 290 पे दिया जा रहा है। ऐसा ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मात्र यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर। और जो टारगेट होगा 1:2 के अकॉर्डिंग 40 पॉइंट तो कम से कम होगा, या फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग पॉसिबल होगा थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी के साथ। आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलता है तो आप मार्केट में बुक करिए और खुश हो जाइए। तो ये था बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हो रहा था मैंने आपको लगा दिया। और आप इन लेवल्स को देखते हुए कल ट्रेड कर सकते हो, जो कि बुधवार का दिन होगा कल। और मे बी कल का मार्केट आपको वॉलेटाइल दिख जाए। अगर कल का मार्केट वॉलेटाइल नहीं दिखता है तो आपकी एक्सपायरी काफ़ी अच्छी जा सकती है, ये बात तय है। ठीक है, आप ये एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो अपसाइड और डाउनसाइड डायरेक्शन से, और आप इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सही से ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट पे, अगर इस ट्रेंड लाइन का डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे, या फिर आप एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मूव आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अप साइड में वेट कर लीजिएगा सर, काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगी बैंक निफ्टी। अप साइड में वेट करिएगा ब्रेकआउट के टाइम, डाउन साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख के छोटा सा एसएल के साथ काम करेंगे मार्केट में, और बड़े टारगेट्स निकालेंगे। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट, जो लेवल्स हो रहे थे इंपॉर्टेंट, और कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है वो मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ज़रूर आएगा, जो कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकेगी, पॉज लेगी इस लेवल के आसपास में, और वो हो सकता है करीब आपका ये वाला लेवल। ओके, 43,590 के आसपास का। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहले भी काफ़ी टाइम आपको इस लेवल से सपोर्ट देखने को मिल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कैसे काम कर सकती है, और निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है कल के दिन में। निफ्टी आपकी सेम बिहेव एज बैंक निफ्टी जैसे बिहेव करेगी, निफ्टी भी आपकी वैसे ही बिहेव करती हुई दिखती है। बट अगर निफ्टी आपकी वॉलेटाइल होती है तो आपको यहाँ पे मूव तो पक्का मिलता है। देखिए, निफ्टी में आप इस लेवल तक वेट करेंगे 18,728, और इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो आप एक टारगेट के लिए बैठ सकते हो, जो कि 780 का होगा, जो मैंने कल भी आपको बताया था। अगर देखा जाए तो ये है इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस निफ्टी में, 18,718 का। ठीक है, अगर निफ्टी में आप कोई पुट पोजीशन बनाना चाहते हो सर, इस लेवल के नीचे बना सकते हो। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है। 18,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे निकलती है तो टारगेट करीब आपको 18,680 या 82 का मिलेगा। इसके बाद अगर फॉल आपको एक्सपेक्टेड दिख जाता है तो निफ्टी करीब आपको यहाँ तक आती हुई दिखेगी, जो कि 18,643 का लेवल होगा। बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड है 18,680 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो फॉल करीब 581 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा निफ्टी में सिनारियो बन रहा है। निफ्टी इस तरीके से फॉल करते हुए आपको दिख सकती है, एक्सपायरी के दिन दिखे या फिर कल दिख जाए, मार्केट जिस दिन वोलेटाइल हुआ आपको ये सारे टारगेट्स मिलने के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। डाउन साइड से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा के नहीं चलेंगे हम लोग, अप साइड से एक ट्रेंड लाइन लगा के चलिए कुछ इस तरीके का। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी एक एंट्री अपसाइड में बना सकते हो, जो कि आपको
18,780 के टारगेट तक पहुंचा देगा, यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। डाउनसाइड की बात करें तो मार्केट अगर ये पूरे रेंज से बाहर निकल जाती है, ये पूरा मत ट्रेड करिएगा, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे जो इतने सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पास पास में दिख गए हैं, तो ये पूरा एरिया में अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं तो आपका भला होगा इस एरिया में, और आप मुनाफा तो नहीं कमाएंगे, बट आप नुकसान भी नहीं करेंगे। इस एरिया से नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है, क्योंकि पूरा साइडवेज है मार्केट, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे, बस एक ये वाला वॉलेटाइल फेज दिखा था। तो अगर यहाँ से नीचे मार्केट निकलती है तो पुट बाय करिए 680 के नीचे, और अगर 718 के ऊपर निकलती है तो कॉल बाय करिए। बीच के टाइम में वेट करिए, मार्केट अगर 18,643 से नीचे निकल रही है तो 580 तक का टारगेट के लिए निफ्टी में आप बैठ सकते हैं। सो ये थे निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अगर मार्केट सस्टेन कर रही है डाउनसाइड में, तो आपको टारगेट काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। एक लास्ट सपोर्ट मिलेगा 537 के लेवल से, अगर ये लेवल नहीं मिला तो फिर निफ्टी करीब आपके 18,480 तक आ जाएगी। तो ये कुछ लेवल्स हो रहे थे निफ्टी 50 के अंदर में, जो कि मैंने आपको लगा के दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कल आप इन लेवल्स को देखते हुए ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।